all dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our topic isomerism. So बच्चों आइसोमेरिज्म की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. नाउ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो मैं कह दूं ग्रुप ऑफ एटम जो अगर किसी रेडिकल के साथ कनेक्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को ही बदल देता है ना, दैट इज फंक्शनल ग्रुप. तो अगर बच्चों दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हैं, है ना, फॉर्मूला एक जैसा है, कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन मैं देख रही हूँ एक तो अल्कोहल बन रहा है, एक ईथर बन रहा है. तो बच्चों फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट इफ दे डिफर इन फंक्शनल ग्रुप देन दे विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड दिस phenomenon is called functional group isomerism. तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट रहता है, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो सबसे पहले आपको बताना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है. तो दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट they differ in functional group are called functional group isomers and this phenomenon is called functional group isomerism. Now बच्चों functional group isomerism पढ़ने से पहले आपको एक टेबल याद होनी चाहिए. भाई अगर मैं आपको कोई भी फॉर्मूला दे दूं तो उस टाइम आपको उलझना नहीं करिए, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइन है, ईथर है, क्या है. ठीक है, तो एक टेबल जो है वो बेसिक वो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, तो इससे सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे. तो बच्चों देखो, पहला टेबल में आपके पास जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. मतलब अगर आपके पास ये फॉर्मूला है कार्बन N, हाइड्रोजन 2n+2, दो से ज़्यादा, दो से दो एक्स्ट्रा, तो मैं कहूँगी ये फॉर्मूला बिलोंग करता है एल्केन को. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला आता है तो दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू एल्केन. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ CnH2n, तो बच्चों कार्बन जितने भी हैं हाइड्रोजन जस्ट डबल है, कार्बन N है तो हाइड्रोजन 2n है, तो दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू, तो मैं कहूँगी देखो एल्कीन भी हो सकता है और साइक्लोएल्कीन भी हो सकता है. ठीक है, तो बच्चों एल्कीन और साइक्लोएल्केन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, CnH2n-2, तो बच्चों यहाँ कार्बन जितने भी हैं हाइड्रोजन उसके डबल से दो कम है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है. एक तो ये फॉर्मूला एल्काइन का है, तो ठीक है भाई एल्काइन लिख दो. सिमिलरली ये फॉर्मूला बच्चों साइक्लोएल्कीन्स का भी है ना. अगर आप साइक्लोएल्कीन लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आएगा, तो हम कहेंगे एल्काइन कह दो, तो भाई साइक्लोएल्कीन भी कह दो. अब जब आप एल्का डाईइन पढ़ोगे, एल्का डाईइन, डाईइन मतलब दो डबल बॉन्ड, तो बच्चों डाईइन्स में भी यही फॉर्मूला होता है, तो मैं लिख रही हूँ डाईइन्स, इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है. सिमिलरली बच्चों अगर आप बाईसाइक्लो कंपाउंड देखते हैं तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में भी फॉर्मूला यही रहेगा. ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है. अब अगर आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है CnH2n+2O, मतलब तुम्हें याद रखना है कि भाई एल्केन है, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो बच्चों अगर एल्केन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो मैं कहूँगी ये फॉर्मूला बिलोंग करेगा अल्कोहल. ओके, अब ये फॉर्मूला ईथर का भी हो सकता है बच्चों, और अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे. ठीक है, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. सिमिलरली CnH2nO, तो बच्चों एल्कीन में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये फॉर्मूला होगा एल्डिहाइड. तो आपको पता है जो फॉर्मूला एल्डिहाइड का होता है वही फॉर्मूला कीटोन का होता है. सेम है ना, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड कॉर्नर पे लगता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड बीच में लगता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट. तो मैं कहूँगी भाई एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है. अब अगर अनसेचुरेटेड अल्कोहल की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला भी यही सेट होगा, तो एल्डिहाइड कीटोन और तो हम कहेंगे भाई अनसेचुरेटेड अल्कोहल, सेम फॉर्मूला चलेगा, तो अनसेचुरेटेड अल्कोहल.
अब अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल है तो अनसैचुरेटेड ईथर को तो भूलना ही नहीं, उसमें भी यही फॉर्मूला चलेगा। तो नेक्स्ट विल बी अनसैचुरेटेड ईथर। ठीक है बच्चों, तो अनसैचुरेटेड ईथर में भी सेम फॉर्मूला रहेगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों CnH2nO2। अब कार्बन जितने भी है, हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन 2 है। अब 2 ऑक्सीजन है तो ये फॉर्मूला बिलोंग करेगा एक तो एसिड और बच्चों दूसरा एस्टर। तो दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू एसिड एंड एस्टर। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये टेबल याद है तो बच्चों काफी हद तक तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, एसिड आ गया, एस्टर आ गया। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं CnH2n+3। तो बच्चों हाइड्रोजन कार्बन से डबल और 3 एक्स्ट्रा है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों अमाइंस में ये फॉर्मूला रहेगा। और आपको पता है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों अमाइन एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस टेबल को, ये टेबल लर्न हो गई बच्चों तो बस एक ब्रह्मास्त्र तुम्हें मिल गया। अब तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, टेबल याद हो जाएगी, है ना, टेबल याद करनी ही है, टेबल नोट्स में ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। तो अब आपके पास है कंपाउंड, यानी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दूंगी और आपको दिमाग लगाना है कि उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या बनेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला कंपाउंड जो है, मान लो मैंने आपको दे दिया इथेनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड वी हैव इथेनॉल और मैं आपको कह रही हूँ कि लो बताओ इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर डिजाइन करो। तो आप कहोगे इथेनॉल चेन आइसोमर नहीं बनाना है, पॉसिबल भी नहीं है, पोजीशन नहीं बनाना है, वो भी इसमें तो होता नहीं है, मुझे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है। तो अब मुझे अपनी टेबल याद है, टेबल में मैंने क्या देखा था कि जो फॉर्मूला अल्कोहल का है वही फॉर्मूला ईथर का है ना। अल्कोहल का जो फॉर्मूला रहेगा वो ईथर का रहेगा। तो अगर उसने 2 कार्बन से अल्कोहल बनाया है तो मुझे 2 कार्बन वाला ईथर बनाना है ना। ईथर होता है ROR, R alkyl group, सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन एटम, देन सिंगल बॉन्ड R ईथर। ठीक है, तो अब मुझे 2 कार्बन वाला ईथर डिजाइन करना है तो आई थिंक डाई मिथाइल ईथर बना दो, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर। तो बच्चों इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या मिला, तो हम कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। क्लियर। और अगर आपको ये ऐसे दे देता है कि भाई आपका फॉर्मूला है C2H6O तो तुम दोनों बना लेते, एक अल्कोहल एक ईथर। अब मान लो कि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया C3H6O। ठीक है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन दुगने हैं 6 और O मतलब CnH2nO है ना। हमने एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा था कि भाई एल्कीन में ऑक्सीजन मिला दो, तो एल्केन में मिलाया था तब तो था अल्कोहल एंड ईथर। तो बच्चों अगर एल्कीन में ऑक्सीजन मिलाया देन इट विल बी एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों ही हो सकता था। ठीक है, तो बच्चों CnH2nO, तो आपको क्या करना है 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और 3 कार्बन वाला, कीटोन में तो होते ही 3 कार्बन है और कीटोन में C डबल बॉन्ड O बीच में रहेगा। सो C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3। ठीक है बच्चों, अगर IUPAC नाम लिखना है तो दिस इज प्रोपेनल। ठीक है भाई, तो ये प्रोपेनल है ना, मतलब ये एल्डिहाइड है। ओके, और उधर देखा जाए तो ये कीटोन है, 3 कार्बन वाला कीटोन प्रोपेनॉन है, तो भाई इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। ओके, और ये कीटोन है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में तो बच्चों ये अल्कोहल था, आप कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, दिस इज ईथर, तो अभी भी कह सकते हैं डाइमिथाइल ईथर। तो एग्जाम्पल 1 क्लियर, एग्जाम्पल 2 भी क्लियर है ना। अब मान लो आपके पास थर्ड एग्जाम्पल जो है दैट इज C3H6
O2, C3H6O2, मतलब CnH2nO2 है क्या? CnH2nO2। तो मैं कहूंगी भाई ये एसिड हो सकता था, ये एस्टर हो सकता था, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन बनाया तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर नहीं बनाया, तो चलो फिर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है तो पहले उसको बना लेते। भाई एल्डिहाइड बना लिया, कीटोन बना लिया, इसको छोड़ते हैं। चलो और क्या बनाए? तो भाई अनसैचुरेटेड अल्कोहल, मतलब डबल बॉन्डेड वाला अल्कोहल बना दो, एलाइल अल्कोहल, ठीक है। कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का पड़ोसी क्या होता है? एलाइल। तो दिस इज एलाइल अल्कोहल। और ध्यान से देखो तो इसका फॉर्मूला भी यही है ना? टोटल कार्बन 3, हाइड्रोजन 2, 3, 5 और 6, C3H6 एंड O। सो दिस इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल, या मैं कह दूं भाई एलाइल अल्कोहल है एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो ये भी इनका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया, एलाइल अल्कोहल। तो ऐसे तो तुम अनसैचुरेटेड ईथर भी बना सकते थे, है ना? तो अनसैचुरेटेड ईथर CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन होता है बच्चों विनाइल, वो क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल विनाइल ईथर, CH3 क्या है? मिथाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं? विनाइल। तो मिथाइल विनाइल ईथर कह सकते हैं आप इसे। ओके, तो मैंने एक तो इसका नाम लिख दिया मिथाइल विनाइल ईथर, या फिर बच्चों आप इसे कह सकते हैं अनसैचुरेटेड ईथर, ठीक है। तो मैं कहूंगी भाई अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बना दिया, अनसैचुरेटेड ईथर भी बना दिया। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इस फॉर्मूले के कितने बना दिए? तो 4 बना दिए, है ना? एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा अनसैचुरेटेड अल्कोहल और चौथा अनसैचुरेटेड ईथर। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हो गए 4। क्लियर? सिंपल, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 4th एग्जाम्पल, ठीक है। 4th एग्जाम्पल आपके पास है C3H6O2। 3rd एग्जाम्पल है, चलो C3H6O2, ठीक है। तो बच्चों ये रिजेंबल कर रहा है CnH2nO2। तो हमने देखा था कि अगर एल्कीन में 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है सो इट विल बी एसिड और एस्टर। तो अब मुझे ले देके 3 कार्बन वाला एसिड बनाना है। तो भाई 3 कार्बन वाला एसिड CH3 CH2 COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कह दो, प्रोपेनोइक एसिड कह दो। तो भाई इस फॉर्मूले से एक तो मैंने बना दिया एसिड, 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड। अब ये एस्टर बनाओ। तो बच्चों एस्टर होता है COOR, है ना? एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOR। अगर COH लिखा तो एसिड, R लिखा तो एस्टर। अभी R में कम से कम मिथाइल तो लगेगा ना, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कार्बन और लिख दिया मिथाइल, ठीक है। तब भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ एक कार्बन और लिख देती हूँ। सो दिस इज मिथाइल एसीटेट। ध्यान से देखो, CH3COO एसीटेट, और उधर क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल एसीटेट, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो बच्चों ये एस्टर है। तो अब मैं क्या कहूंगी भाई, फॉर्मूला तो ये था C3H6O2, तो मैंने इससे एक एस्टर बना दिया और एक इससे मैंने एसिड बना दिया, है ना? दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। तो नाम लिख दो भाई, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। और वो क्या है? तो एस्टर। नाम तो मिथाइल एसीटेट, और IUPAC लिखना है तो बच्चों ये हो जाएगा मिथाइल इथेनॉइड। ओके, तो मिथाइल इथेनॉइड और प्रोपेनोइक एसिड आपस में क्या है? तो भाई ये लोग आपस में है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ओके, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स।
ठीक है, तो भाई इनको मैंने मान लिया कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है तुम्हारे पास बच्चों, दैट इज C3H9N। भाई कार्बन एटम है 3, हाइड्रोजन है 9 और N मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, C3H9N। अब क्या करें, तो अब आप इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाओ। तो हमें लग रहा है कि भाई CN C3 H2N, तो 3 2 जा 6 + 3, तो 6 + 3 9। तो ये रिजेंबल कर रहा है अमाइन वाले फॉर्मूले से। तो बच्चों इसके 3 अमाइन बना दो। तो पहला बना दो तुम 1 डिग्री अमाइन, तो ये मैंने लिखा प्रोपेन 1 अमाइन, है ना बच्चों। NH2 लिखते ही वो अपने आप क्या हो गया, तो वो हो गया 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अभी 2 डिग्री अमाइन बनाओ तो तुम NH लिख दो। टोटल कार्बन 3 है ना, तो इधर 2 लिख देते हैं। ठीक है, और इधर 1 लिख दो। तो इथाइल मिथाइल अमाइन या N मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, ये ले दे के भाई है तो ये 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो यू कैन से N मिथाइल इथेन अमाइन और इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 1 डिग्री अमाइन है और वो 2 डिग्री अमाइन है। ओके, अभी 3 डिग्री अमाइन भी तो पॉसिबल है। तो हम कहेंगे हाँ भाई N होता है और यहाँ 3 बार, तो 3 कार्बन एटम तो आपके पास है ना। ठीक है, सो दिस इज ट्राइमिथाइल अमाइन और NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, और इन शॉर्ट में कह दो ये 3 डिग्री अमाइन है। तो बच्चों प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन आपस में क्या रिलेशन है इनका, तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो अमाइंस जो है ये आपस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। क्लियर, सिंपल है, यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, 4 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब बच्चों 5th एग्जाम्पल जो है आपके पास वो आपको दे रखा है अमाइड। मतलब मैंने आपको दे दिया चलो एसिटामाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, एसिटामाइड। ठीक है, अमाइड है ना। इम्प्योर अगर एसिटामाइड होता है बच्चों तो मरे हुए चूहे जैसी स्मेल आती है, डेड रेड लाइक स्मेल, इम्प्योर एसिटामाइड। तो एक फंक्शनल ग्रुप है एसिटामाइड। अभी इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाओ, है ना, चेंज करो। तो हम कहेंगे बच्चों अमाइड है। एक हमने ऑक्सिम पढ़ रखा है, याद करो एल्डिहाइड कीटोन में एक टॉपिक पढ़ा था क्या, एल्डोक्सिम कीटोक्सिम, है ना, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्सिम। ठीक है, तो अब कितने कार्बन वाला अमाइड है, 2 ही कार्बन वाला अमाइड है। तो ये लिख दिया मैंने CH3H C डबल बॉन्ड NOH। अभी चेक कर लो, 2 कार्बन है तो है, टोटल हाइड्रोजन 3 2 5, तो 3 4 5 है ना, एक नाइट्रोजन है तो है। ठीक है, तो ये है एसिटल्डोक्सिम। तो भाई एसिटल्डोक्सिम और अमाइड को हम क्या मान लेंगे, तो दे विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, हालांकि इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो अमाइड बन जाएगा, लेकिन इन्हें कंसीडर किया गया है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सिमिलरली बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि भाई मेरे पास मिथाइल साइनाइड है, ठीक है, मिथाइल साइनाइड है, आप इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाओ, तो साइनाइड मेरे पास है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाओ, तो बच्चों साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा आइसोसाइनाइड। CN है, उल्टा कर दो, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, अब मैं आपको कहूंगी भाई थायो अल्कोहल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास है इथेन थायोल। ठीक है बच्चों, ये है इथेन, एसएच क्या है, थायोल। तो इथेन थायोल है, तुम इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बता दो। तो देखो जैसे अल्कोहल क्या था, OH, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या था, ईथर, है ना। तो OH कोने पे लगा था तो अल्कोहल था, O लगा दिया था तो ईथर था। सिमिलरली SH कोने पे लगा दिया तो थायो अल्कोहल, और अगर बीच में तुमने S लगा दिया तो दिस विल बी थायो ईथर। टोटल कार्बन 2 तो चाहिए कम से कम, तो भाई डाई मिथाइल थायो ईथर।
ठीक है, तो ये क्या है, तो मैं कहूँगी भाई ये तो थायोल है, मतलब थायो अल्कोहल है। और ये क्या है, तो भाई ये थायो ईथर है। ठीक है, तो थायो अल्कोहल और थायोल और थायो ईथर दोनों क्या है, तो बच्चों दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है ना। थायोल और थायो ईथर क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, अब आगे चले। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास है इथाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, CH3 CH2 SO3H। ठीक है, इथाइल या इथेन सल्फोनिक एसिड, IUPAC अगर लिख रहे हो तो एल्केन सल्फोनिक एसिड यानी इथेन सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बताओ। तो देखो अगर COOH कोने पे लग रहा था तो एसिड, और मैंने COOH हटा के R लगा दिया था तो एस्टर। सिमिलरली SO3H कॉर्नर पे है तो दिस इज एसिड, और हटा दो कॉर्नर से SO3R बना दो, मतलब कम से कम एक तो कार्बन लगाना ही पड़ेगा, ये है ना। तो SO3R, तो ये क्या हो जाएगा, ये सल्फोनेट हो जाएगा, एक तरह से थायो एस्टर हो जाएगा, और टोटल कार्बन 2 है तो ये। ठीक है, तो ये हो गया CH3 SO3 CH3। तो ये सल्फोनिक एसिड है और ये सल्फोनिक एस्टर है ना। तो हम कहेंगे ये दोनों भी क्या है बच्चों, तो ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अब इसका नाम लिखना है तो ये है मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। ठीक है, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। क्लियर, सिंपल। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों वो आपके पास कुछ इस तरह से, मान लो आपके पास है ना एलिफेटिक अल्कोहल लाइक बेंजाइल अल्कोहल है। कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन बेंजाइल होता है ना, तो बेंजाइल अल्कोहल है। अब आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो देखो ये अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, पहली बात है ना। तो मैं कहूँगी हाँ भाई अल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप कार्बन से ग्रुप कनेक्टेड है ना, OH ग्रुप एल्काइल से कनेक्टेड है, सो दिस इज एलिफेटिक अल्कोहल। ओके भाई, तो ये एलिफेटिक अल्कोहल है। ठीक है, अभी उसको फिनॉलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिनॉलिक में कैसे कन्वर्ट करें, तो भाई फिनॉल बना लो, और क्या, तो फिनॉल बना लो तो बेंजीन पे OH फिनॉल। अब ये लगा दो मिथाइल यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों ऑर्थो मेटा पैरा लगा सकते हो, लेकिन मुझे वो 3 थोड़ा ना पढ़ाना है, मुझे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पढ़ाना है। तो यहाँ मुझे लग रहा था ये एलिफेटिक अल्कोहल है, यहाँ तो मुझे यहाँ फिनॉलिक ग्रुप नजर आया है ना, हालांकि इसका नाम क्रिसॉल कह सकते हो। तो भाई ये तो फिनॉलिक ग्रुप है। ठीक है, तो अल्कोहल में तो लिटमस टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिनॉलिक में तो होता है, तो मैं कहूँगी फिनॉलिक ग्रुप है या फिनॉलिक अल्कोहल है। ठीक है, अभी इसका ईथर बना सकते हैं क्या, तो देखो भाई बेंजीन रिंग तो कहीं जाएगी नहीं, तो ये मैंने कह दिया OCH3। ठीक है, दिस इज एनीसॉल, मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हो, और एनीसॉल। तो भाई ये एलिफेटिक अल्कोहल है, ये फिनॉलिक अल्कोहल है ना, और ये तो ईथर है। तो तीनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग दिख रहा है भाई, है ना। एक तो एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, एक आपके पास ईथर में चला गया, और एक फिनॉलिक अल्कोहल है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई तीनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो फिर ये क्या होने चाहिए, सो दे शुड बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, है ना। लाइक करना अच्छा लगा तो लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, तो एक लाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना बच्चों। अब 12th बोर्ड की प्रिपरेशन अगर हो गई हो तो नीट जेईई की तैयारी करना शुरू करो। ठीक है, इस बार एग्जाम्स थोड़े डिले हो रहे तो बाद में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ाई चालू रखो। ठीक है, तो अब मिलूंगी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, दैट विल बी मेटामेरिज्म। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैडम तैयारी अच्छी चल रही है, हमें फ़ायदा हो रहा है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।